अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज जो बातें होने वाली है काफ़ी दिलचस्प मालूमात है इसमें, और 3 भाइयों की कहानी है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आज की बातों में कितनी दम है, और उम्मीद कीजिए कि आज की बातों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की बातें 3 भाइयों पर है, 3 भाइयों की कहानी है। और जो पहले के लोग थे काफ़ी टैलेंट हुआ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला पहले के लोगों को दिमाग ही इतना दे रखा था कि वो मौसम को देखकर बरसात का अनुमान लगा लिया करते थे। सूरज को देखकर वो टाइम पता कर लिया करते थे, और ज़मीन पर लिख लिख कर वो हिसाब कर लिया करते थे, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब वो अरब का ये कहानी है, और अरबी में था लेकिन उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में कर लिया गया है, तो आप टेंशन न ले। तो एक आदमी था जिनके पास 3 लड़के थे। अब तीनों का नाम उन्होंने अब्दुल्ला 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 रख दिया था, यानी तीनों का नाम एक ही था। अब जिंदगी ऐसे कट रही थी, काफी शानदार गुजर रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वो मरने लगा तो विरासत यानी अपने माल को तकसीम करना चाहा। तो वो कहने लगा कि इस अब्दुल्ला को माल दिया जाएगा, इस अब्दुल्ला को माल नहीं दिया जाएगा, इस अब्दुल्ला को दिया जाएगा। यानी अब्दुल्ला को दिया जाएगा, अब्दुल्ला को नहीं दिया जाएगा, अब्दुल्ला को दिया जाएगा। अब 3 बच्चा है, अब तीनों में का नाम एक ही है, तीनों का नाम लेकर बोल दिया गया कि इसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। अब जब वो इंतकाल कर गए, अब उसको दफना दिया गया, जनाजे की नमाज भी हो गई, तमाम चीज़ से फारिग हो गए। तो अब जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी को बांटना है, विरासत में जो बाप ने दिया है अब उसकी तकसीम भी करनी है। तो अब तमाम तीनों भाइयों ने अब मिलकर कहने लगा कि चलो अब माल को बांटते हैं। तो तीनों भाई में ये विवाद पैदा हो गया कि बाप ने तो ये वसीयत किया था कि इस अब्दुल्ला को दिया जाएगा, इस अब्दुल्ला को नहीं दिया जाएगा, इस अब्दुल्ला को दिया जाएगा। तो अब इसमें से कौन ऐसा अब्दुल्ला है जिसको नहीं दिया जाएगा? मामला यहीं पर आकर फंस जाता है। अब तीनों सोचने लगते हैं कि मामला ऐसे हल नहीं होने वाला, ऐसे नहीं सुलझने वाला है। तो अब काजी साहब के पास जाया जाए। अब काजी साहब को ये तमाम माजरा पेश किया जाए। अब काजी साहब के पास तीनों भाई जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक गमगीन आदमी, परेशान आदमी, वो रोता बिलखता हुआ रास्ते के किनारे बैठा हुआ होता है। अब तीनों भाई से उसकी मुलाकात होती है। अब तीनों भाई तो अब्दुल्ला ही थे। एक अब्दुल्ला कहने लगा कि आखिरकार तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? तो वो कहने लगा कि क्या बताऊं ए मेरे बच्चों कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई, मिल नहीं रही है, और काफ़ी मैं उसको तलाश रहा हूँ और काफ़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो पहला अब्दुल्ला कहने लगा कि क्या तुम्हारी ऊँटनी अंधी थी, यानी एक आंख से काना थी? तो वो कहने लगा हाँ, एक आंख से वो काना थी, वो देख नहीं पा रही थी। दूसरा अब्दुल्ला झट से कहता है क्या तुम्हारी ऊँटनी एक पांव से लंगड़ी थी, यानी एक पांव से चल नहीं पाती थी? तो कहने लगा हाँ, एक पांव से लंगड़ी थी। तीसरा अब्दुल्ला कहने लगा क्या तुम्हारे ऊँटनी का दुम कटा हुआ था? वो शख्स खुश हो गया कि हाँ, मेरे ऊँटनी का दुम कटा हुआ था। अब खुश होकर कहने लगा बताओ मेरे ऊँटनी को कहाँ देखे हो, बताओ कहाँ है मेरी ऊँटनी? अब वो अब्दुल्ला तीनों भाई कहने लगा कि मैंने तो नहीं देखा उसे, बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो क्या अजीब हिमाकत है, अजीब बेवकूफ़ी है, पागलपन है। अरे तुमने सब अलामत बताए, सब निशानी बताए, और हमारे उठनी में वो मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने मेरे उठनी को पकड़कर ज़िबा करके खा गए हो उसके गोश्त को, कि बताओ नहीं तो काजी साहब के पास ले जाऊंगा। तो वो तीनों भाई कहते हैं कि मैं भी तो काजी साहब के ही पास जा रहा हूँ, चलो काजी साहब के पास चलते हैं। बहरहाल तीनों काजी साहब के पास पहुँचते हैं, और काजी साहब के पास पहुंचने के बाद जिसकी उठनी थी पहले वो अपना दावा पेश करते और कहते हैं कि काजी साहब कि देखिए ये तीनों मेरे उठनी को ज़िबा करके खा गया है गोश्त। तो काजी साहब कहते तुम्हें कैसे मालूम कि इस तुम्हारे उठनी को ज़िबा करके खा गया गोश्त? तो काजी साहब से उठनी वाला कहता है कि हमारे उठनी में जो जो अलामत यानी निशानी थी वो तमाम निशानी ये तीनों भाई बता रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही इन्होंने ही मेरे उठनी को पकड़ के ज़बह करके खा गया हो, या फरोख्त कर दिया हो, या बेच दिया हो। तो काजी साहब बताते कि बताओ भाई तुम्हें कैसे मालूम कि उसकी उठनी अंधी थी? तो पहला अब्दुल्ला बोलता है कि काजी साहब मैंने इस बिना पर कहा था कि इसकी उठनी
एक आंख से नहीं देख पाती है, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से जो घास को चरा गया था, खाया गया था, वो एक तरफ से खाया गया था, दूसरी तरफ से नहीं खाया गया था। तो हम लोग, मुझे यही लगा कि शायद ऊँटनी अंधी थी, इसलिए एक तरफ से खा लिए, दूसरी तरफ वो देख नहीं पाई, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि वो अंधी है। तो फिर दूसरे अब्दुल्ला से पूछा जाता है कि भाई बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि इसकी ऊँटनी एक पाँव से लंगड़ी है? तो अब्दुल्ला जो दूसरा वाला था वो कहने लगता है कि मैं इस बुनियाद पर बोला कि इसकी ऊँटनी जो है एक पाँव से लंगड़ी है, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उस रास्ते में जो पाँव के निशान होते हैं ऊँटनी के, तो 3 पाँव तो जमीन में धंस रहे थे मुकम्मल, लेकिन एक पाँव जमीन में धंस नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि वो ऊँटनी लंगड़ी होगी एक पाँव से, इसीलिए जमीन में धंस नहीं पा रहा है। तीसरे अब्दुल्ला से यह पूछा गया कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि इस ऊँटनी के दुम कटे हुए हैं? तो तीसरे अब्दुल्ला ये बताते हैं कि मुझे ये लगा कि इस वजह से मैंने बोला कि इसकी ऊँटनी के दुम कटे हुए हैं, क्योंकि जब जानवर लीद करता है, गोबर करता है, तो अपने दुम से इधर उधर बिखेर देता है, रास्ते पर छींट देता है। लेकिन ये ऊँटनी जो दुम लीद और गोबर की थी तो सीधा सीधा था, मतलब अपने लंगड़ी से बिखेर नहीं पाई थी। तो मुझे यही लगा कि ये जो ऊँटनी है वो उसके दुम कटे हुए थे। तो जब काजी साहब भी कहने लगे हाँ वाकई में ये तो सही बात है कि तुम जाओ, तुम्हारी ऊँटनी को इन लोगों ने ज़बह नहीं किया है और इन लोगों ने नहीं पकड़ा है, जाओ तुम अपनी ऊँट को तलाश करो। और वो शख्स वहां से निकल पड़ा। लेकिन अब 3 भाई की कहानी, जो वो मसला था वो सुलझा नहीं था, वो उलझा ही पड़ा हुआ था। अब तीनों भाई कहने लगे कि जज साहब, काजी साहब, कि मेरे जो 3 भाइयों का जो मसला है, वो परेशानी है, उसको तो आप सुलझा दें। तो कहने लगे बताओ क्या है? तो वो कहने लगा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन उनसे पहले उन्होंने विरासत को तकसीम किया था। उन्होंने कहा था कि इस अब्दुल्ला को दिया जाएगा, इस अब्दुल्ला को नहीं दिया जाएगा, इस अब्दुल्ला को दिया जाएगा। अब पता ही नहीं चलता कि वो किस अब्दुल्ला को दिया गया और किस अब्दुल्ला को नहीं दिया गया। हम तीनों का नाम अब्दुल्ला ही है। तो काजी साहब भी कहने लगे कि हाँ वाकई में तो परेशानी वाली बात है, कि ऐसा करो कि तुम लोग रात को हमारे गेस्ट रूम में यानी गेस्ट हाउस में आराम करो और मेहमान खाने में आराम करो, और कल इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। आज रात में गौर व खोश करूंगा, मतलब इस पे तहकीक करूंगा, रिसर्च करूंगा, और कल तुम्हारे मसले को बता दिया जाएगा, यानी सुलझा दिया जाएगा। और काजी साहब ने इतना कह के तीनों को एक रूम दे दिया, लेकिन काजी साहब ने एक जासूस मुकर्रर कर दिया तीनों के ऊपर कि तुम इन तीनों के ऊपर निगाह डालो, नजर डालो कि ये तीनों रात में क्या क्या करते हैं। बहरहाल जासूस मुकर्रर कर दिया गया। रात में खाने का वक्त हुआ, खाना खाने का टाइम हुआ, तो उस तीनों भाई के पास खाना पेश किया गया, गोश्त, रोटी और वगैरह वगैरह। तो एक भाई यानी एक अब्दुल्ला जो पहला वाला बोलता है कि ये गोश्त कुत्ता का है। अब ये जासूस सुन रहा होता है गोश्त कुत्ता का है। दूसरा अब्दुल्ला बोलता है कि इस रोटी को 9 महीना की हामला औरत ने बनाई है। तीसरा अब्दुल्ला बोलता है कि ये जो काजी है ये हरामी है। अब जासूस को गुस्सा आ गया कि काजी को ही हरामी बता रहा है। अब वो जो जासूस था काजी साहब के पास पहुंचते और पहुंचने के बाद कहते हैं काजी साहब उठिए जरा, आपको पता नहीं है कि तीनों आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और आपके खाने के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो काजी साहब बोलते क्या हुआ? तो कह रहे आपको ये हरामी बोल रहे हैं, कह रहे कुत्ता का गोश्त है, ये हमला औरत बनाई है 9 महीने की। तो काजी साहब को भी जलाल आ गया, गुस्सा आ गया और कहने लगे जाओ तमाम बदबख्त को पकड़ के लाओ, कम वक्त को, उनको खाना भी खिलाओ, आराम भी कराओ, मसला भी बताओ, और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, नाजेबा कलेमात कह रहा है, जाओ पकड़ के लाओ। अब वो तीनों को बुलाया गया और बुलाने के बाद पहले अब्दुल्ला से पूछा जाता है कि बताओ भाई तुम्हें कैसे मालूम कि ये कुत्ता का गोश्त है? तो पहला अब्दुल्ला कहता है कि मैंने इस बुनियाद पर, इस बिना पर मैंने बताया कि कुत्ता का गोश्त है, क्योंकि जो हराम जानवर होते हैं उसमें चर्बी ज्यादा होते हैं और गोश्त कम होते हैं, और जो हलाल जानवर होते हैं उसमें चर्बी कहीं कहीं और गोश्त ज्यादा होते हैं। तो कह रहे हाँ ये बात तो ठीक है। लेकिन दूसरे अब्दुल्ला से पूछा जाता है तुम बताओ भाई तुम्हें कैसे मालूम कि ये 9 महीना की हामला औरत ने इस रोटी को बनाई? तुम इतने दावे के साथ कैसे बोल सकती हो? तो अब्दुल्ला जो दूसरा वाला था वो कहने लगता है कि मैं इस बिना पर बोला कि ये 9 महीने की हामला औरत ने इस रोटी को बनाई है, क्योंकि जब बेला गया था इस रोटी को तो एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली थी। तो शायद मुझे यही लगा कि जब औरत 9 महीना की हामला औरत थी तो जिस तरफ से दर्द हो रहा था तो उस तरफ से मोटी रोटी रह गई, और जिस तरफ से दर्द नहीं था उस तरफ से ज्यादा बेला गया तो ज्यादा पतला हो गया।
तो काजी साहब भी कह रहे इस बात में भी लॉजिक है, ये बात भी तुम्हारी सही है। लेकिन जो तीसरा बात था, यानी जो तीसरी बात थी, वो बात ये थी कि काजी साहब ये हरामी है। तो काजी साहब भी गुस्से में लाल पीला थे, क्या वाकई में हमें हरामी कह दिया गया? तो इन लोग कैसे अखलाकमंद है? तो कहने बताओ तुमने कैसे कह दिया कि मैं हरामी हूँ? तो इतना सुनना था कि काजी साहब अपने माँ के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं मेरी माँ बताओ क्या मैं वाकई में हरामी हूँ? तो पहले तो उनकी माँ दाएं बाएं करने लगी, यानी बताना नहीं चाह रही थी। वाकई में काजी हरामी था। तो कहने लगी, ज्यादा प्रेशर डालने के बाद, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने के बाद उनकी वालिदा मोहतरमा कहती है कि हाँ तुम हरामी हो, मेरे पास कोई औलाद नहीं था और मैं औलाद की ख्वाहिशमंद भी थी कि मुझे कोई औलाद हो जाता, मिल जाता। लेकिन एक दिन दरवाजा को जैसे मैंने खोली तो देखा क्या कि तुम दरवाजे पर तुम्हें कोई रख कर गया था, तो मैंने तुम्हें उठा लिया और परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, बस मेरा रोल इतना ही है। तो काजी तुम वाकई में हरामी हो कि तुम मेरे औलाद नहीं। अब काजी आने के बाद कहता है कि ये बताओ, तीसरे अब्दुल्ला से कहते हैं ये बताओ तुमने कैसे ये दावे के साथ कह दिया कि मैं हरामी हूँ? तो तीसरा अब्दुल्ला कहता है कि जो मेहमान को घर में रखकर जासूस मुकर्रर कर दे, यानी जासूसी लगा दे और कुत्ते का गोश्त खिलाए और 9 महीना के हामला औरत से काम करवाए, यानी रोटी बनवाए, तो वो तो हरामी हो सकता है। तो काजी कहता है कि अब सुनो, मैंने भी तुम्हारे तीनों भाइयों के जो मसला है उनको सुलझाने का हमारे अंदर वो जवाब आ गया है, अब वो सुनो। तो काजी साहब कहते हैं कि जो पहला अब्दुल्ला जिसने गोश्त के बारे में बोला कि ये कुत्ता का गोश्त है, उसको विरासत दिया जाएगा। जिसने दूसरा अब्दुल्ला जिसने बोला कि ये 9 महीने की हामला औरत ने इस रोटी को बनाई है, उसे भी विरासत दिया जाएगा। लेकिन जो तीसरा अब्दुल्ला है जिसने कहा कि काजी हरामी है, उसको विरासत नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद हरामी है। एक हरामी ही दूसरे हरामी को पहचानता है। तो पता क्या चला कि वो अपने बाप का औलाद ही नहीं है, इसलिए विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो बात यही खत्म हो गई। मुझे ये इस किस्से से, इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सीखने को मिला होगा, इसलिए कि ऐसी बातें मुझे नहीं लगता है कि आप इससे पहले कभी सुने होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से कुछ सीखे होंगे, और अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो इस बात को शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ नई इसी तरह की बात मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। मैं चलता हूँ बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।